संभल में जामा मस्जिद या कहिए हरिहर मंदिर के जस्ट सामने ही जो पुलिस चौकी के निर्माण का काम शुरू हो गया। विधिवत रूप से पूजा के बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं कि नींव भरने का जो काम है सिलसिला वो बिल्कुल शुरू हो गया। कल रात ही पूरी तरह से नींव खुदवा दी गई थी। आज मिस्त्री बुला लिए गए हैं। सीमेंट ईंट के बाद जो मिस्त्री हैं वो आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। ये संभल की वो मस्जिद है जिस पर विवाद है और कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है तमाम हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद बाद में कन्वर्ट की गई थी और ये मंदिर था, हरिहर मंदिर, प्राचीन मंदिर। क्योंकि यहाँ पर दंगा हुआ था, सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी। तो इसी वजह से जो प्रशासन है या पुलिस की तरफ से निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड रहेगा तो दंगा काबू करने के लिए या पत्थरबाजों को काबू करने के लिए आसानी से वो मूव कर सकता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब नींव पड़ चुकी है और ये नींव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्वकर्मा जो लोग हैं वो आपको चिनाई करते हुए दिखाई देंगे। पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन है, पुलिस है, पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है। आज हल्की सी बरसात भी हुई लेकिन उसके बाद भी जो इस काम को जो है लगातार किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी है जो कल शाम तक भी यहाँ पर रहे थे और अभी भी यहीं पे, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस जो पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। सर, श्री गणेश हो गया? नहीं, चौकी का निर्माण हो रहा है और जल्दी ही लेआउट के अनुसार चौकी का निर्माण कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि इसमें कितना कितने रूम रहेंगे, किस तरह से कुछ डिजाइन फाइनल किया गया है कि रूम कितना रहेगा, किस तरह से? जैसा बताया है कि लेआउट का निर्माण हो रहा है और जल्दी ही निर्माण कराया जाएगा। जितनी भूमि पर आपने कहा कि 300 स्क्वायर मीटर की, उसको आप कवर कर रहे हैं पहले? जी, उसको कवर किया जा रहा है। जो आवंटित हुई है भूमि उसको कवर किया जा रहा है। उसके बाद डिजाइन कर लिया जाएगा, कहाँ रिसेप्शन रहेगा, कहाँ पर लोग रहेंगे, किस तरह से अधिकारियों के लिए, क्या वो सारी चीज़ें? बिल्कुल, वो लेआउट के अनुसार निर्माण कराया जाएगा। तो आपने जो बताया था कि मुख्य मुद्दा या मकसद यही है कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना होती है, पत्थरबाजी या किसी तरह का कोई अशांति का है, तो तुरंत जो है फोर्स यहाँ से मूव हो सके। हाँ, फोर्स के रहने से काफ़ी सुविधाएं होती हैं और फोर्स का मूवमेंट आसान हो जाता है, इसीलिए चौकी का निर्माण हो रहा है। धन्यवाद सर। ये थे एडिशनल एसपी श्री संजय, जिनका कहना था कि कोशिश यही है कि ताकि इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है फोर्स के होने से और फिजिकल भी मूवमेंट में थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि अगर भविष्य में इस तरह का दंगा या इस तरह का कोई उपद्रवी तत्व यहाँ पर आकर मूवमेंट की कोशिश करते हैं तो उनको तात्कालिक रूप से इसको काबू किया जाए। और ये जो जितना एरिया उनकी तरफ से जो बोला गया था 300 स्क्वायर मीटर, जिस पर कोई विवाद नहीं था, उसको इस समय जो है कवर किया जा रहा है, नींव भरी जा रही है ताकि भविष्य में जो है यहाँ पर किस तरह से कितने रूम रखे जाएंगे, किस तरह से कहाँ पर रिसेप्शन रखा जाएगा, कितना स्टाफ रहेगा, वो सारी डिजाइन की। सबसे पहले उस ज़मीन को क्लेम करना, जो प्रशासन ने बताया कि वो सरकारी है, उस पर किसी का कोई ही क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोग आए थे जिनका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारी है और इस पर जो है उन्होंने कुछ कागज़ या डॉक्यूमेंट दिखाने की भी कोशिश की थी, तो वो सब जो है उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया प्रशासन की तरफ से कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन सरकारी है और इस पर किसी का कोई क्लेम नहीं। तो जो नापने के बाद जो सड़क से छोड़कर जो आप सब समझ सकते हैं कि करीब 2 मीटर जो है मेन रोड से छोड़कर जो है जो नींव है उसको भरा जा रहा है। मौसम हालांकि आज थोड़ा सा बरसात था, सुबह बरसात भी हुई थी लेकिन अब बरसात नहीं हो रही है, लेकिन अब जो है काम जो है कंटिन्यू है। प्रशासन किसी भी तरह से इस मामले को ढीला नहीं छोड़ना चाहता, हल्का नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आप देख सकते हैं कि मौसम के जैसे ही सुधरा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल और दीप के थ्रू ये दीप जल रहा है। आपको क्या क्या बोला गया है? क्या नाम है आपका? गुड्डू। क्या क्या काम करना है आपको? चिनाई कार्य करना था। अच्छा, चारों तरफ नींव भरनी है जी। अच्छा, तो कब तक भर जाएगी? कितने लोग हैं आप लोग? भर जाएगी 8-10 दिन में। 8-10 दिन में? इतना समय लग जाएगा? कम लग जाएगा, लेबर बढ़ाएंगे ना कल को। अच्छा। तो लेबर बढ़ेगी तो कम लगेगा। नींव भरनी है कि पूरी वो बनानी है? इसकी नींव भरनी है। तो गुड्डू कह रहे हैं कि कल से आज कितनी लेबर आई हुई है? आज हैं 10 जने। 10 लोग आए हैं। उनका कहना है कि 8-10 दिन में इसकी जो नींव है वो मुकम्मल हो जाएगी, पर जो लगता है कि उम्मीद है कि जल्दी ही नींव के साथ साथ जो है ऊपर भी जमीन जो सब क्या नाम है आपका? गगन वार्ष्णेय, सभासद नगर पालिका परिषद। सभासद हैं आप, क्या कहेंगे? आप इसी क्षेत्र के सभासद हैं तो यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे? असामाजिक तत्वों में निगरानी और जनमानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, इस दृष्टि से प्रशासन ने ये पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है क्योंकि इस स्थान पर बहुत आवश्यकता थी।
ये सेंसिटिव प्लेस है और यहाँ पे एक मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है। और साथ ही जैसे अभी फिलहाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको देखते हुए ये बहुत ही सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय कदम है जो प्रशासन ने यहाँ उठाया है। और जो भी सहयोग हमारा हम चाहेंगे वो जो हम, ये लोग क्लेम कर रहे थे कि वो ज़मीन का कुछ कागज़ लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि वो नहीं, वो तो प्रशासनिक अधिक बातें हैं। जो ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जो प्रशासनिक कार्रवाई है, ये भूमि वगैरह जो उन्होंने चिन्हित की है तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सरकारी भूमि होगी या जैसी भी होगी तभी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ प्रशासन कर रहा है। तो ये तो उनका अपना मामला है, उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन जो कार्य हो रहा है, जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, ये जनमानस में इसमें एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। और साथ ही जो हमारे सुरक्षा कर्मी, आप जैसे आज बरसात पड़ी तो यहाँ पे खुले में बैठे हुए, देखो उधर ऐसी कपड़ा लगा रखा है, ऐसे इधर एक त्रिपाल लगा रखा है, तो ये खुले में बैठे हुए थे, चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी जो हमें सेवाएं दे रहे थे, तो उनको भी कहीं छत मिल जाएगी, सुरक्षा भी महत्वपूर्ण, उनकी भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जब जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं तो उनकी भी सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ चौकी अक्सर इस तरह तनाव रहता है अक्सर, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं, अक्सर तनाव नहीं रहता है, लेकिन वो एक घटना उस दिन घटित हुई, पत्थरबाजी हुई थी, जो भी घटना घटित हुई वो एक गलतफहमी के द्वारा हुई। जो जिसने भी उसको उत्पन्न किया हुआ गलतफहमी को, वो तो प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है और उसी मुस्तैदी का आपको ये दिख रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है ये उसी मुस्तैदी का एक हिस्सा है। हम उनका बहुत साधुवाद करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए वो इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य हो रहा है। इससे सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी देवालयों को और पूजा स्थलों को, सभी की सुरक्षा होगी, सभी व्यक्तियों की सुरक्षा होगी और ये कार्य बहुत सराहनीय है। तो ये गगन वासणे ये यहाँ पर सभासद है, उनका कहना था कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि पुलिस फोर्स अगर डिप्लॉयड रहेगा तो उसका एक इफेक्ट इस समाज पर ये रहेगा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर यहाँ पर किसी तरह से कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसको समय रहते काबू किया जाएगा। अगर कल ये या उस दिन यहाँ पर अगर वो लोग यहाँ पर रहते तो उस तरह की घटना ना होती। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से है कि वो बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल सामने एक पुलिस चौकी, विशाल पुलिस चौकी, बड़ी पुलिस चौकी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रह सकती है, स्टे कर सकती है, ड्यूटी दे सकती है। और अगर भविष्य में उनको लगता है कि यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाए तो उस एक्शन को करने के लिए तुरंत पुलिस फोर्स आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भीड़ सड़कों पर रहती है तो उस फोर्स को भी मौके पर पहुँचने पर टाइम लगता है और तब तक कई जो गुंडे हैं या कई असामाजिक तत्व हैं वो अपने जो मकसद होता है उसमें कामयाब हो जाते हैं, जान मान की हानि होती है। तो ये जो पुलिस का काम है वो अपने आप में सराहनीय है। आप आम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।